क्या आपने कभी सुना है कि कुरान शरीफ को एम्ब्रॉयडरी के जरिए लिखा गया है? जी हाँ, बेंगलुरु की दो बहनों का ये कारनामा है। बेंगलुरु की दो बहनें सुरैया और तबस्सुम कुरैशी ने कुरान शरीफ को एम्ब्रॉयडरी के जरिए लिखने का फैसला किया और सुई धागे के जरिए इस पूरे कुरान शरीफ को लिखा। यह कुरान शरीफ अपनी नोयत का अनोखा कुरान शरीफ का नुस्खा है। इसे लिखने में तकरीबन 5 साल का वक्फा लगा है। सुरैया ने कुरान शरीफ इस तरह से लिखने का मंसूबा बनाया। सुरैया और तबस्सुम कुरैशी की नानी मदीना मुनव्वरा से कुरान शरीफ लाकर इन दोनों बहनों को तोहफतन यह कुरान शरीफ दिया था। इस कुरान शरीफ को हूबहू इसी अंदाज में एम्ब्रॉयडरी के जरिए इन दोनों बहनों ने लिखा है। जब तबस्सुम कुरैशी ने इस नुस्खे को लिखने का आगाज किया तो इसकी बहन सुरैया ने भी इसे साथ देने का फैसला किया। अब ये दोनों बहनें कहती हैं कि इस कुरान शरीफ को मुकम्मल कर लिया गया है। अब इसे मदीना मुनव्वरा जाकर मस्जिद नबवी में तोहफतन पेश करना इनका मकसद है। मदीना मुनव्वरा और सऊदी हकाम से इनका राब्ता किया जा रहा है। 5 जिल्दों में इस कुरान शरीफ को लिखा गया है। सुई और धागे से इस कुरान शरीफ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से नुमाया अंदाज में बनाया गया है। 5 जिल्दों पर यह मुश्तमल है। हर जिल्द में अलग अलग रंग के धागे और अलग अलग रंग के मखमली कवर पेज बनाए गए हैं। इन दोनों बहनों का कहना है कि रोजाना वो कुरान शरीफ को पहले कपड़े में लिख लिया करती थी, फिर इन दोनों बहनें मिलकर इस कुरान शरीफ को सुई धागे से पुरोया करती थी। इसी तरह से कुरान शरीफ बनाने में इन्हें तकरीबन 5 साल का अरसा बीत गया है। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये कुरान शरीफ अब तैयार हो चुका है। ये काफी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। काफी लोग इसे देखने के लिए अड़ोस पड़ोस के लोग आ रहे हैं। दोनों बहनों का कहना है कि इस कुरान शरीफ को लिखने के बाद इन्हें एक खास किस्म की खुशी हो रही है और वो चाहते हैं कि मदीना मुनव्वरा पहुंचकर अपने हाथों से मस्जिद नबवी में इस कुरान शरीफ को रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बीबी तबस्सुम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, हमें इस लायक समझा कि हम इस कुरानी शरीफ को मुक़द्दस किताब को अपने हाथों से तहरीर करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4.5 साल का वक्त लगा कर के पूरा मुकम्मल कुरानी शरीफ मुकम्मल कर लिया। इसकी शुरुआत हमने 4.5 साल पहले की थी। मेरा पैशन था आयतें तहरीर करना, आर्ट बनाना, कढ़ाई करना। एक दिन जब मैं आयतें तहरीर कर रही थी तो मेरे दिल में ख़्याल आया क्यों ना पूरा कुरान बनाएं सुई धागे के ज़रिए, कढ़ाई के ज़रिए। इसके लिए मैंने अपनी बहन के साथ मिलकर कुरान के को कढ़ाई से लिखना शुरू किया। हमने प्रैक्टिस की कि कैसे इसको कढ़ाई के ज़रिए आयतों को लिखें। मैं पहले पेंसिल से कपड़े पर कुरान की आयतों को लिख लेती और फिर हम 2 बहनें मिलकर उस पर कढ़ाई करते। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 साल का वक्त लेकर हमने मुकम्मल कुरानी शरीफ की कढ़ाई कर ली। जब भी हम इस कुरानी शरीफ
का एक सफ़ा तहरीर कर लेते थे तो मेरी बहन, जो मेरी अपनी एक बहन आलिमा है, उनसे हम करेक्शन करवाते। जो भी कोई गलती हो, मिस्टेक हो तो वो हमें बताती, तो हम दोबारा से उसको ठीक कर लेते। जब वो मुकम्मल ठीक बन जाता, जब हमारी बहन कहती कि अभी कोई मिस्टेक नहीं है, तो हम 2 सफ़ों को जोड़कर एक सफ़ा बना लेते। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमने 604 सफ़ों में पूरा कुरान शरीफ मुकम्मल किया, कढ़ाई के ज़रिए, सुई धागे के ज़रिए। इंशाअल्लाह अब हमारी ख्वाहिश है, जब इसकी शुरुआत की थी हमने कुरान शरीफ की, तो हमारी नीयत थी कि इस कुरान शरीफ को मुकम्मल करके मदीने मुनव्वरा तोहफ़े के तौर पर लेके जाएं। इंशाअल्लाह आप सब से गुजारिश है कि आप सब लोग हमारे हक़ में दुआ करें अल्लाह ताला से कि ये कुरान शरीफ मदीने मुनव्वरा पहुंच जाए। मैं हर एक का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। मैं मोहम्मद राशिद ख़ान का शुक्र अदा करती हूँ, जो सऊदी अरबिया में डायरेक्टर ऑफ बिज़नेस डेवलपमेंट हैं और प्राइवेट ऑफिस ऑफ हिज़ रॉयल हाइनेस प्रिंस सलमान बिन फैज़ल बिन मोहम्मद अल सऊद में, जो हमारा साथ दे रहे हैं इस कुरान शरीफ को मदीने मुनव्वरा ले जाने में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुरैया कुरैशी। मैंने और मेरी बहन ने मिलके ये कुरान शरीफ को बनाने की शुरुआत की, सुई धागे में तागे के ज़रिए से। हमारी ख्वाहिश है कि हम इस कुरान को बना के मदीने मुनव्वरा में तोहफ़े के तौर पे लेके जाएं। ये हम दोनों ने 5 बुक बनाई है, 6-6 पारे में डिवाइड किया है इसको। हर किताब का कलर डिफरेंट दिया है हम लोगों ने। ये सऊदी अरब की लिखाई है, जो मेरी नानी ने वहाँ पे जाके कुरान ला के दिया था, वो वही देख के इसमें सेम मेरी बहन पेंसिल से कपड़े पे लिखती थी, तो तब जाके हम 2 बहनों मिलके कढ़ाई करते थे इस पे। इसके 604 पेजें मुकम्मल हैं और 5 जिल्दों में बना हुआ है, और बाइंडिंग भी हम दोनों ने ही मिलके की है इसकी। कलर अलग अलग देने का मकसद, ऐसा कोई मकसद नहीं, सिर्फ कैसे खूबसूरत लगेगा, कैसे खूबसूरत लगेगा, जो भी अच्छा लगता हमने बनाने की कोशिश की है। पहले ये ऐसा नहीं है कि हम बनाते हैं, हम जब भी बनाते हैं सारे घर वाले इसको पढ़ते भी हैं, सारे घर वाले, पूरे बच्चे सब मिलके इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। फिर ये बनाते बनाते इतना शौक़ दिन का पैदा हुआ है कि हम बता नहीं सकते, कि और नज़दीक हो गए हम। इसमें कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, एंकर धागा इस्तेमाल हुआ है, ज़र इस्तेमाल हुआ है, रेशम इस्तेमाल हुआ है, कड्डानी, पोत, चमकी, बहुत चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। हाँ, पेजेस में भी अलग अलग कलर हैं। पेजेस, कपड़ा सिर्फ पूरा वाइट कलर का है, धागे का जो कलर है वो अलग अलग है। फैमिली वाले तो बहुत खुश हैं कि हमारे घर में इस तरह का मुक़द्दस काम हो रहा है। ये काम हम जब भी घर का सारा काम होने के बाद में, ये काम को घर का सारा मुकम्मल होने के बाद में हम इसकी शुरुआत करते थे। दिल इस काम में इतना लगता था कि हमें वक्त इसी में सारा गुजरता था। ये आपका काम खत्म हो गया है, तो फिर अभी आपको लग रहा है कि दोबारा अभी एक और कुरान लिखने की शुरुआत होनी चाहिए? नहीं, अभी हमारी ख्वाहिश है कि हम कुरान को समझें और जानें, कुछ दीन के बारे में कुछ ऐसा काम करेंगे कि हम सीख के दूसरों को भी सिखाएं, मोटिवेशनल स्पीकर बने, ऐसा सोच रहे हैं हम।